राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप सभी को हनुमान जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। हनुमान जी ने तोड़ा जब अपने ही भाई का अहंकार। वनवास के समय जब पांचों पांडव एक आश्रम में ठहरे हुए थे, तभी एक दिन वहां उड़ते हुए एक कमल का फूल द्रौपदी के पैरों के पास आ गया। उस फूल की 1000 पंखुड़ियां थीं। उसकी सुगंध बहुत ही मनमोहक थी। उस कमल को द्रौपदी ने देख लिया। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीम से कहा, यह कमल बहुत ही सुंदर है। मैं यह कमल धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट करूंगी। अगर आप मुझे प्रेम करते हैं तो ऐसे बहुत से कमल मेरे लिए लेकर आइए। द्रौपदी के ऐसा कहने पर भीम उस दिशा की ओर चल दिए जिधर से वह कमल उड़कर आया था। भीम के चलने से बादलों के समान भीषण आवाज आती थी, जिससे घबराकर उस स्थान पर रहने वाले पशु पक्षी अपना आश्रय छोड़कर भागने लगे। कमल पुष्प की खोज में चलते चलते भीम एक केले के बगीचे में पहुंच गए। यह बगीचा गंधमादन पर्वत की चोटी पर कई योजन लंबा चौड़ा था। वह गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए, जहां कई प्रकार के फूल खिलते हैं। रास्ते में वह केले की वाटिका में से होकर गुजर रहे थे कि तभी भीम की नज़र भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति के सामने राम भक्त श्री हनुमान राम नाम का जाप कर रहे थे। वह भीम के बड़े भाई थे। उन्होंने दूर से अपने भाई को आते हुए देखा और अपनी पूंछ को बढ़ाकर भीम के मार्ग में डाल दिया। भीम ने इसे देखा। हनुमान जी को सामान्य जंगली बंदर समझकर यह सोचा कि जीवंत प्राणियों के किसी भी भाग को लांघना उचित नहीं है। ऐसी सोच से भीम ने गंभीर आवाज में चिल्लाया, हे बंदर, तुम्हारी पूंछ को मेरे रास्ते से हटाओ। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे महात्मा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। इतनी लंबी पूंछ को मैं हिला नहीं सकता। आप स्वयं पूंछ को रास्ते से हटाओ और आगे बढ़ जाओ। भीम ने पूंछ को हटाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नाकाम रहा। वह पूंछ को हटाना तो दूर, हिला तक न सका। तब भीम को लगा कि यह बंदर सामान्य प्राणी नहीं हो सकता। वह कोई पुण्य आत्मा रूप में उपस्थित रहा होगा। भीम बहुत लज्जित हुए। अब वह सोचने लगे, बंदर में कभी इतनी ताकत नहीं हो सकती, इसलिए यह कोई महान व्यक्ति प्रतीत होता है। उसने तब बंदर को संबोधन करते हुए कहा, हे परमात्मा, आप सामान्य प्राणी नहीं हो सकते। आप कृपया अपने असली रूप में प्रकट हो जाएं। मैं भीम हूँ, कुंती का पुत्र तथा पांडव युधिष्ठिर का भाई। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा भाई हनुमान हूँ। हनुमान जी तुरंत उछलकर खड़े हो गए और अपने मूल रूप में आ गए। भीम ने उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा, तुम मेरे छोटे भाई हो। तुमको अपनी ताकत पर एक मजबूत धारणा और गर्व है। इस झूठे अभिमान को दूर करने के लिए मुझे तुम्हें यह अद्भुत चमत्कार दिखाना पड़ा। अब मुझे बताओ, क्या अब से तुम्हें अपनी ताकत पर गर्व होगा? भीम का अभिमान अब पिघल चुका था। उन्होंने कहा, आपकी दया से मेरा घमंड दूर हो गया है। भीम ने नमन करते हुए कहा, हे भैया, मैंने जो साहस किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तब हनुमान जी ने कहा, भाई भीम, वृद्धों के प्रति मर्यादा का भाव रखो।
अपनी शक्ति के प्रति जो अहंकार है उसे छोड़ दो। तुम जिस काम पर आए हो उसमें सफलता पाओगे। अब जाओ भीम, तालाब यहाँ से निकट है, जाकर फूलों को इकट्ठा करो। ऐसा कहते हुए हनुमान जी ने अपनी पूंछ को उसके रास्ते से हटा लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अंतर ध्यान होकर श्री राम नाम का जाप करना प्रारंभ कर दिया। भीम आगे बढ़कर तालाब पर पहुँचे, वहां से कमल के फूल इकट्ठा किए तथा वापस लौटकर द्रौपदी को दिया। द्रौपदी अति प्रसन्न हुई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आप सभी को हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।